तो दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई जनाब, बल्कि अब असली मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। एक ऐसा संघर्ष जहां बल्ला सिर्फ रन नहीं जवाब देगा और गेंद सिर्फ विकेट नहीं इरादे उधेड़ेगी। हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की लंबी जंग अपनी जमीन तलाशते तलाशते आखिरकार बराबरी पर थम गई, लेकिन वो अंत नहीं था। वो तो बस आगाज था उस महासंग्राम का, जो अब सीमित ओवरों की दुनिया में अपनी नई करवट लेने जा रहा है। इंग्लैंड की धरती पर अब होने जा रही है 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज की वो भिड़ंत, जिसमें एक एक गेंद, एक एक रन और हर कैच एक एक बयान होगा। और इस बार पिच पर सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि पुरानी खुन्नस, अधूरी फतह और अधजला घमंड भी साथ साथ दौड़ेगा। इंग्लिश टीम के सीने में टेस्ट सीरीज की बराबरी अभी तक चुभ रही है, और अब वो इस वनडे फॉर्मेट को अपना अखाड़ा समझकर टीम इंडिया पर टूट पड़ने को तैयार बैठी है। लेकिन इस बार सामने जो फौज खड़ी है, वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, जंग के लिए तैयार एक रणनीतिक यूनिट है, जिसकी कमान थामी है हिटमैन रोहित शर्मा ने, और जिसकी प्लानिंग मेज के पीछे खड़े हैं वो शख्स जो हंसते कम हैं, हर दांव सोचकर चलते हैं, गौतम गंभीर। इन दोनों ने मिलकर पहला बार ऐसा किया है कि इंग्लैंड के खेमे में खलबली मच गई है। जी हां, पहले वनडे के मुकाबले में इंग्लैंड को रौंदने के लिए नई प्लेइंग 11 का ऐलान जैसे ही हुआ, सामने वाले ड्रेसिंग रूम की खिड़कियों से टेंशन झांकने लगी, क्योंकि आराम दिया गया है उन खिलाड़ियों को जो अब तक फ्रंट लाइन में थे, और उतारा गया है उन्हें जो मैदान में उतरते ही बवंडर खड़ा कर देते हैं। ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बार उस युवा आग को मिली है जो टेस्ट में बरस चुका है और अब वनडे में लहर बनकर इंग्लैंड की नींद उड़ाने वाला है। गेंदबाजी में वापसी हुई है सिराज की, लेकिन इसके अलावा 2 ऐसे चेहरे उतारे गए हैं जो पहले घायल थे और अब फिट होकर लहू में आग लेकर लौटे हैं। एक मिडिल ऑर्डर का मास्टर जो बॉल को देखकर उसकी औकात तय करता है, और दूसरा स्लॉग ओवर्स का शूरवीर जो छक्कों की बरसात से स्कोरबोर्ड को चौंका देता है। वहीं इंग्लैंड ने भी बटलर, स्टोक्स और रूट जैसे महारथियों को हथियार बनाकर मैदान में उतारने की ठान ली है। लेकिन टेस्ट में जो बाउंसर, यॉर्कर और स्पिन का जहर उनके जख्मों में उतरा था, उसका असर अभी भी उनकी नजर में दिखता है। इस पहले वनडे में जो जीतेगा वो सीरीज की चाबी अपने नाम करेगा। इसलिए इस मैच में खिलाड़ी स्कोर नहीं, दबदबा बनाएंगे, विकेट नहीं, इज्जत बचाएंगे और हर रन के साथ एक इरादा जोड़ेंगे। इस बार हार मंजूर नहीं, हवा में स्विंग का जादू होगा, बाउंड्री पर कैच का संग्राम होगा और बीच पिच पर 2 देशों की क्रिकेट महाशक्तियां आमने सामने होंगी। न कोई बचने वाला है, न किसी को बख्शा जाएगा। मैदान वही है, पिच वही है, लेकिन इरादे नए हैं और भारत का मिशन अब साफ है। जवाब वही मिलेगा जहां जख्म दिया गया था, और इस बार ना कोई मौका छोड़ा जाएगा, ना कोई गलती माफ की जाएगी। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये बदला है, और बदला अब सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं, हर मोड़ पर इतिहास से लिया जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट की रणभूमि में वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान ने सांसें रोककर किया है। वो मुकाबला जहां ना कोई रहम दिखेगा, ना कोई मौका गंवाया जाएगा, क्योंकि ये आम मैच नहीं, क्रिकेट की सबसे विस्फोटक टक्कर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला महायुद्ध। इस वीडियो में हम आपको उस हर मोड़ की खबर देने जा रहे हैं जो इस महामुकाबले को सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि इमोशन, टेंशन और एक्शन का विस्फोट बना देती है। सबसे पहले बात उस टाइम की जब पूरा देश अपनी नजरें स्क्रीन पर जमाए बैठा होगा, क्योंकि जैसे ही पहला बॉल हवा चीरता हुआ पिच से टकराएगा, हर फैन के दिल की धड़कनें मैच की गति से होड़ लेने लगेंगे। इसके बाद सीधा रुख करेंगे उस मैदान की ओर जहां इतिहास लिखा जाना है। जी हां, वही जमीन जो तय करेगी कौन बनेगा विजेता और कौन रह जाएगा। बस एक कोशिश का किस्सा, लेकिन जनाब, मैदान से भी ज्यादा जरूरी है जानना उसकी मिट्टी का मिजाज। पिच की चाल वो बताएगी कि यहां बल्ला गाएगा रन का राग या गेंद करेगी कहर का नृत्य। क्या तेज गेंदबाज उड़ा देंगे स्टंप्स या स्पिनर बुनेंगे जाल। सब कुछ इस पिच की नब्ज में छुपा है, और हम लेकर आए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट, ताकि आप मैच को सिर्फ देखें नहीं, उसे महसूस करें। और जब बात देखने की हो ही रही है, तो चलिए आपको बताते हैं उस रास्ते तक, यानी कहां और कैसे देख सकते हैं इस भयंकर टक्कर का लाइव एक्शन, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के झंझट, बिना किसी पेमेंट के तनाव। बस एक क्लिक और पूरा मुकाबला आपकी स्क्रीन पर। लेकिन यही तो शुरुआत है, क्योंकि अब हम खोलने वाले हैं इतिहास की किताब, जो बताएगी इन 2 क्रिकेट दिग्गजों की अब तक की वनडे भिड़ंतों का पूरा लेखा जोखा, कौन रहा बाजीगर और किसे बार बार निगल गई हार की धुन। और जैसे ही आप वो आंकड़े सुनेंगे, वैसे ही आपकी समझ में आने लगेगा कि इस बार कौन पलड़े में भारी बैठने वाला। लेकिन ठहरिए, अब बारी है सबसे बड़े धमाके की। टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11। कप्तान रोहित शर्मा ने जो नाम तय किए हैं, वो किसी टीम लिस्ट से ज्यादा एक रणनीतिक हथियार की तरह सामने आए हैं, जिनमें कुछ नई रफ्तारें हैं, कुछ पुरानी चिंगारियां और कुछ ऐसे योद्धा जो चोट से लौटकर अब दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने को उतावले हैं। कौन अंदर है, किसे दी गई है आराम की चिट्ठी, और किन की वापसी ने विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। सब कुछ आपको मिलेगा सबसे पहले, सबसे धमाकेदार अंदाज में। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहना जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे बेहद जरूरी अपडेट्स जो इस मैच से पहले जान लेना किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए उतना ही जरूरी है जितना बॉल के बाद बल्ला। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल
संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करना कोई चॉइस नहीं, सीधा फर्ज बनता है। वीडियो को लाइक शेयर करके हमें बताइए कि आप भी इस जंग का हिस्सा हैं। और यकीन मानिए, जो होने वाला है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो एक जंग है और जंग का मैदान सज चुका है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले के शेड्यूल से। तो जिसे 3 बजे घर नहीं मिल रहा था, वो अब 2:59 से पहले मोबाइल लेकर रेडी रहेगा। हाँ जी, कल की तारीख को लाल रंग से मार्क कर लो और अलार्म बजने दो उसी घड़ी पर जब इस क्रिकेट शो का पहला एपिसोड शुरू होगा। अब लोकेशन की बात करें तो सीन सीधा सेट है इंग्लैंड के उस स्टेडियम में, जिसने अपने हर कोने में इतिहास की चीखें समेट रखी हैं। जी हाँ, मैनचेस्टर का वही ग्राउंड जो टेस्ट और वनडे के तूफानी मुकाबलों का गवाह रहा है। यहाँ की हवा में बॉल नहीं, यादें उड़ती हैं। और अब जब भारत और इंग्लैंड भिड़ने वाले हैं तो मानो स्टेडियम भी अपनी सीट बेल्ट कस चुका है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है उस जमीन से जिस पर यह घमासान होना है, यानी पिच। अब यह पिच है बड़ी ही चालाक, देखने में सीधी सादी, लेकिन पहले 10 ओवर में स्विंग का तड़का मारती है ऐसा कि बल्लेबाजों को बल्ले के बजाय छाता पकड़ने का मन करे। अगर सामने से सिराज या अर्शदीप जैसे स्पीड स्टार्स बॉल थमाएंगे तो भाई इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी बस यादों में ही रह जाएगी। लेकिन जैसे जैसे सूरज पसीना बहाता है और पिच सूखती है, वैसे वैसे ये बर्फीला ड्रैगन बन जाता है। बैटिंग पैराडाइज, पल्ले से निकलती हर आवाज लगती है जैसे कोई फायरवर्क। खासकर दूसरी इनिंग में तो गेंद स्किड करती है, ऐसे जैसे स्लिपरी स्लाइड पर बॉल डाल दी हो। मतलब अगर टॉप ऑर्डर टिक गया तो स्कोरबोर्ड सीधा ब्रह्मांड तक जा सकता है। अब बारी आती है स्कोर की गणित की, तो जो टीम पहले बैटिंग करे वो सीधा 300 का बिल पास करे, वरना बिल की जगह बिल फाड़ हो सकता है, क्योंकि पीछा करने वाले यहां अक्सर बाजी मार जाते हैं। और भाई जो कप्तान है उसे टॉस के साथ अपनी किस्मत नहीं, दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। स्पिनर्स बेचारे तब तक आसमान निहारेंगे जब तक सूरज देसी गुस्से में ना आ जाए या पिच पर क्रैक्स ना आ जाए, नहीं तो ज्यादा उन्हें लॉटरी नहीं लगने वाली। तो कुल मिलाकर ये मैच है टाइमिंग, ग्राउंड और पिच की कॉकटेल का। जिसने सही हिसाब लगाया वही बाजीगर, और जिसने अंदाजा गलत लगाया उसके लिए मैनचेस्टर की ठंडी हवा में ठंडी पड़ जाएगी पूरी उम्मीद। और हां, मोबाइल टीवी पकड़कर बैठ जाना, क्योंकि जो ये मैच मिस करेगा वो अगले दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ पछताएगा। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की, देखेंगे कहां भाई ये महामुकाबला? तो फुल टेंशन खत्म कर लो, क्योंकि ये मैच आप फ्री में देख सकते हो अपने मोबाइल से लेकर टीवी तक। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड का पहला वनडे मुकाबला लाइव स्ट्रीम होगा जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के झंझट के। और अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 18 चैनल पर मिल जाएगा पूरा एक्शन हाई क्वालिटी में। तो चाहे घर पर हो या ऑफिस में चोरी छिपे, बस इंटरनेट चाहिए और क्रिकेट का पूरा मजा जेब में हाजिर। तो दोस्तों, जरा सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं आंकड़ों की उस रोलर कोस्टर राइड पर, जहां 2 पुरानी क्रिकेट शक्तियां इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने हैं। ये कोई मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये है क्रिकेट की पुरानी खट्टी मीठी दुश्मनी, जहां आंकड़े बल्ले और गेंद की जुबान बोलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन किस पर कितना भारी रहा है और कौन बना है हेड टू हेड का असली बॉस। अब तक दोनों टीमों ने 107 वनडे मैचों में टक्कर ली है और इसमें भारत ने 58 बार बाजी मारी है। इंग्लैंड भी कोई हलवा नहीं है, उसने 44 मुकाबलों में धुनाई कर डाली है। लेकिन 2 मैच ऐसे भी रहे जहां न भारत जीता न इंग्लैंड, यानी टाई। और 3 मैचों ने तो इतनी शर्मनाक हरकत कर दी कि रिजल्ट ही नहीं दिया, बिना बताए ही मैदान छोड़ गए। अब भाई भारत का जीत प्रतिशत बैठता है करीब करीब 54% के आसपास, यानी आधे से ज्यादा मैच इंडिया की झोली में। इंग्लैंड थोड़ा पीछे रह गया, उसका परफॉर्मेंस 41% के आसपास ही मंडराता है। लेकिन ध्यान रहे, ये वही टीम है जो चाय में दूध डालती है और मैच में ड्रामा, यानी भरोसा नहीं कर सकते कि कब बल्ला उठे और किसके सिर पड़े। जब भारत में मैच होते हैं तो इंग्लैंड की हालत वैसी हो जाती है जैसे अंग्रेजी मीडियम का बच्चा हिंदी की परीक्षा में। सब समझ आता है लेकिन करने का दिल नहीं करता। वहीं जब इंग्लैंड में खेलते हैं तो पिच भी इंग्लिश एक्सेंट में बात करती है, सॉरी मेट, टुडे इज नॉट योर डे। हाल के दिनों में भारत का पलड़ा भारी रहा है, चाहे वो वर्ल्ड कप में 100 रन की धुनाई हो या घरेलू सीरीज में क्लीन स्वीप। इंग्लैंड कभी कभी ऐसा खेलता है जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो और इंडिया असली मैच में उतर गया हो। तो जनाब, आंकड़े तो कह रहे हैं कि इंडिया थोड़ा आगे है, लेकिन इंग्लैंड है तो क्रिकेट की बहुतेरी चालों वाला खिलाड़ी, कभी भी पासा पलट सकता है। लेकिन जब भी ये दोनों भिड़ते हैं एक बात तय होती है, फैंस को फुल ऑन एंटरटेनमेंट गारंटी के साथ मिलता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे के मुकाबले में इंग्लैंड को हराने के लिए अपनी अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 को चुना है। तो चलिए जनाब, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से तूफान उठता है। प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर भारत के कप्तान, सलामी बल्लेबाज और विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रोहित शर्मा खेलेंगे। ये वो खिलाड़ी हैं जो जब क्रीज पर आते हैं तो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, एक पूरी तूफानी स्क्रिप्ट मैदान में उतरती है। ओपनिंग की जिम्मेदारी जैसे इनकी नसों में बहती है और इंग्लैंड के खिलाफ तो मानो उनकी बैटिंग में करंट दौड़ने लगता है। रोहित जब पिच पर पैर रखते हैं तो गेंदबाजों की स्पीड नहीं,
उनकी आत्मा हिलती है, क्योंकि सामने होता है एक ऐसा क्लासिकल आक्रमण जो स्टाइल में तबाही मचाता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह टाइमिंग को सिर्फ तकनीक नहीं, हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। शॉट्स ऐसे कि हर चौका दर्शकों के सीने पर छपता है और हर छक्का बॉलर की प्लानिंग पर तमाचा मारता है। वनडे क्रिकेट में रोहित ने अब तक 273 मुकाबलों में 11,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। औसत है 48 के करीब, और वो 3 दोहरी शतकें। अरे भाई, वो सिर्फ आंकड़े नहीं, बॉलर बिरादरी पर छोड़े गए साइकोलॉजिकल पंच हैं। रोहित की मौजूदगी का मतलब होता है गेम का माहौल एकदम बदल जाएगा। मैदान की हवा उनकी मर्जी से चलेगी। जब वो बैट घुमाते हैं तो गेंदबाज को लाइन लेंथ नहीं, लाइफ की चॉइसेस याद आने लगती है। और यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें पहले वनडे की ओपनिंग की जिम्मेदारी देकर सामने वालों को सीधा एक मैसेज दे डाला। अगर मैच जीतना है तो सबसे पहले रोहित को रोक कर दिखाओ। पर सच्चाई यह है, रोहित को रोक पाना अब सिर्फ बॉलर की टैलेंट से नहीं, किस्मत से मुमकिन है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर खेलेंगे यशस्वी जायसवाल। सोचिए, एक युवा बल्लेबाज जिसने केवल एक ही मैच में उतरकर विपक्षी खेमों को चेतावनी दे दी कि अब वह मैदान का नया सिंहासन लगाने वाला है। यशस्वी को केवल बल्लेबाज नहीं, बल्कि बल्लेबाजी का फ्यूचर आइकन कहा जाता है। वह खिलाड़ी जो अपनी पारी में न थोड़े रन बल्कि विपक्षी मानसिकता को पलट देता है। उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ओडीआई मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 68.1 और उस पारी में 3 चौके लगाए, यानी थोड़ा अनुभव, लेकिन शॉट्स में आत्मविश्वास दमदार था। ये आंकड़े हालांकि प्रारंभिक लगते हैं, पर उनका टेस्ट और घरेलू प्रदर्शन इतना शानदार रहा है कि उन्होंने टेस्ट करियर में 2031 रन बनाए, औसत 50.7 से ऊपर रखते हुए, और घरेलू लिस्टेड क्रिकेट में औसत 52.72 और स्ट्राइक रेट 100+14 शतक और 18 अर्धशतकीय पारियां दर्ज की हैं। सब इस बल्लेबाज की क्षमता का परिचय है। यशस्वी का उद्देश्य सिर्फ रन बनाना नहीं रहा, बल्कि वह यह महसूस कराना चाहता है कि पिच उसकी रचना क्षेत्र है जहां वह बल्लेबाजी की भाषा में कहानी लिखता है। जब यह खिलाड़ी क्रीज पर उतरता है तो बल्लेबाजी नहीं, खुद इतिहास बोलने लगता है। और इस इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उसकी चौकी और छक्के सिर्फ स्कोर नहीं, विपक्षी खेमे में डर की लहर जाएंगे, क्योंकि यशस्वी का फॉर्मूला है सहज दिखना लेकिन तबाही मचाना। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर यह खेलेंगे विराट कोहली। मानिए मैदान पर कुछ शांति रह गई है, तभी लास्ट मैन स्टैंड के नाम से मशहूर विराट क्रीज पर कदम रखते हैं। उनके आने के साथ ही विपक्षी फील्डिंग कप्तान की सांसें थम जाती हैं, बॉलर की राहें घबराहट में बदल जाती हैं और कमेंट्री बॉक्स में खामोशी रोमांच में तब्दील हो जाती है। उन्होंने अभी तक 302 वनडे मुकाबले खेले हैं और 11,000 से भी अधिक रन बना डाले हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 55.48 से ऊपर रहा है। स्ट्राइक रेट लगभग 93.35 तक पहुंचा है और उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 183 रहा है। जब विरोधी टीम चल रही हो, विकेट गिर रहे हो या रन नहीं बन रहे हो, विराट चुपचाप मैदान पर आते हैं, बट फिर उसी पिच को अपने हिसाब से अपडेट कर देते हैं। उनका दाफा सटीक, उनका आत्मविश्वास पुराना और उनकी आंखों में जीत की भूख वही रहती है जो किंग को अलग बनाती है। आईपीएल 2025 में उनका रन टोटल 6057 से ऊपर गया, जिससे साबित हुआ कि विराट केवल रन बनाने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि ऐसी बैटिंग भाषा बोलने वाला आदर्श है जो विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अब इंग्लैंड की सरजमी पर वह फिर उसी जुनून और उसी फुर्ती के साथ उतरने वाले हैं। चेहरा शांत लेकिन इरादा उग्र, बल्ला गर्म लेकिन रणनीति ठंडी। वह खिलाड़ी जो रन नहीं, खौफ छोड़ता है। और जब वह फिर कभी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो वही किंग इज बैक की गूंज फिर से गूंज उठेगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर खेलेंगे श्रेयस अय्यर। जब मिडिल ऑर्डर की जरूरत महसूस हो तभी अय्यर क्रीज पर उतरे और विपक्षी गेंदबाजों में ऐसा हाहाकार मचा दिया जैसे पिच से निकलकर कोई तेज गुस्सैल पैंथर निकल आया हो। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन नहीं, योजनाबद्ध मानसिक युद्ध है। उन्होंने अपने वनडे करियर में अभी तक 70 मैचों में लगभग 2845 रन जमा किए हैं, जिसमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत लगभग 48.20 रहा है और स्ट्राइक रेट लगभग 100.13 तक पहुंचता है। उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 118 रन है, जो बताते हैं कि जब अय्यर बल्लेबाजी करते हैं तो विरोधी की लाइन लेंथ उसकी सोच भूल जाती है। उनके खेल में एक अनोखी मिक्स है, जहां तकनीक की चुस्तता हो वहीं काउंटर अटैक की ताकत। धीमी शुरुआत के बाद अचानक एक ओवर में स्कोर को 4 गुना करने का दम। वह बल्लेबाज नहीं, मैच का मिजाज बदलने वाला प्लानर है। जब विपक्षी बल्लेबाज को रोकने की रणनीति बनाता है तब अय्यर वहां हमला करता है, जैसे विपक्षी रणनीति को अपनी बल्लेबाजी से जवाब देना हो। उनके बल्ले से निकलने वाले शॉट्स विपक्षी की नींद नहीं, उसकी सोच उड़ाने वाले होते हैं। इस इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जब अय्यर बैटिंग के लिए आएंगे तब सिर्फ रन नहीं बल्कि विरोधी क्रीज में दहशत भी फैलाना उनका मकसद होगा। और इस बार वो वही स्ट्राइक गति, वही शांति और वही खुफिया चार्म लेकर मैदान पर उतरेंगे जो उन्हें वनडे में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनाता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर खेलेंगे लोकेश राहुल। जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात होती है और मिडिल ऑर्डर में संतुलन, अनुभव और फिनिशिंग टच की जरूरत महसूस होती है, तब नाम सामने आता है
लोकेश राहुल का। ये वही खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए हर रोल निभा सकते हैं, ओपनिंग से लेकर विकेट कीपिंग तक, और बीच में क्लासिक बल्लेबाजी का तड़का भी। राहुल की बैटिंग में एक अनोखी ठहराव और तकनीक की ऐसी लय है जो गेंदबाजों को चुपचाप लाइन बदलने पर मजबूर कर देती है। वो जब क्रीज पर होते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी गेंदबाजी यूनिट उनकी टाइमिंग की क्लास ले रही हो। ना कोई हड़बड़ाहट, ना कोई ज्यादा आक्रामकता, बस मैदान में उतरते ही ऐसा कॉन्फिडेंस जो दर्शकों को बता दे कि अब पारी को दिशा मिलने वाली है। लोकेश राहुल ने वनडे क्रिकेट में अब तक सेंचुरी के करीब 106 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनका औसत लगभग 37.50 है और स्ट्राइक रेट 80 के पार। उन्होंने 6 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112 रन रहा है। पर इन संख्याओं के पीछे एक और कहानी है। वो हर बार तब चमके हैं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी नंबर 4, कभी 5, तो कभी 6 पर उतरकर उन्होंने लचीलापन दिखाया है, जो आज के मॉडर्न क्रिकेटर की असली पहचान है। उनकी विकेट कीपिंग भी अब एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं, बल्कि टीम के बैलेंस का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में जब वो मिडिल ऑर्डर में उतरेंगे तो ना सिर्फ रन जोड़ेंगे, बल्कि एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी देंगे जिस पर बाकी बल्लेबाज खुलकर खेल सकें। राहुल की मौजूदगी मैच को उस स्टेज तक पहुंचाती है जहां जीत महज एक औपचारिकता बन जाती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर यह खेलेंगे हार्दिक पांड्या। जब भारतीय क्रिकेट को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो तूफान भी हो और संतुलन भी, तब मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या। ये कोई आम ऑलराउंडर नहीं है, ये वो एक्स फैक्टर हैं जो मैच की पूरी स्क्रिप्ट को अपनी बैटिंग या गेंदबाजी से एकदम पलट सकते हैं। पांड्या के अंदर एक ऐसी बगावत है जो मैदान में बल्ले और गेंद के जरिए निकलती है, और उस बगावत की आग को आज भी विरोधी टीमों ने पूरी तरह समझा नहीं है। वो जब क्रीज पर आते हैं तो लगता है जैसे कोई विस्फोटक डायलॉग देने वाला किरदार स्क्रीन पर उतर आया हो। और फिर वो रन बनाते नहीं, बरसाते हैं। लेकिन हार्दिक सिर्फ छक्कों के सौदागर नहीं है, वो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो टीम की जरूरत को पहचानते हैं। कभी विकेट रोकने वाले गेंदबाज, कभी फिनिशर बल्लेबाज, और कभी डगमगाती पारी को संभालने वाला सुलझा हुआ खिलाड़ी। उनकी फिटनेस, उनकी फुर्ती और वो कैप्टन कूल वाला एटीट्यूड टीम में नई जान भर देता है। अब बात करें उनके वनडे आंकड़ों की, तो हार्दिक पांड्या ने अब तक भारत के लिए औसतन लगभग 46 की स्ट्राइक रेट के साथ 80 से ज्यादा वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने 1800 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 11 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 रन रहा है। गेंदबाजी में उन्होंने 60 से अधिक विकेट चटकाए हैं, जिसमें कई मैच जिताऊ स्पेल भी शामिल रहे हैं। उनका इकोनॉमी रेट काबू में है और विकेट चटकाने की क्षमता हमेशा बनी रहती है। और अब जब इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे सामने है तो पांड्या मैदान में सिर्फ एक खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक इवेंट की तरह उतरेंगे। गेंद हो या बल्ला, हार्दिक पांड्या जब मैदान पर होंगे तो हर ओवर रोमांच से भरपूर होगा और हर दर्शक यही कहेगा, बस अब पांड्या शो शुरू होने वाला है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलेंगे रविंद्र जडेजा। जब क्रिकेट की बात होती है और उसमें बहु प्रतिभा की चर्चा नहीं हो तो तस्वीर अधूरी रह जाती है, और उस अधूरी तस्वीर को मुकम्मल बनाते हैं रविंद्र जडेजा। ये खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट के तीनों विभागों में संपूर्णता का नाम है। बल्लेबाजी में संतुलन, गेंदबाजी में चतुराई और फील्डिंग में बिजली। जडेजा हर रोल में सुपरहिट है। वो खिलाड़ी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अगर किसी एक इंसान को परफेक्ट टीम मैन का नाम दिया जाए तो वो सिर्फ जडेजा हो सकते हैं। वो जब क्रीज पर आते हैं तो सामने वाले बॉलर को अंदाजा नहीं होता कि ये बल्लेबाज है या चुपचाप बवंडर लाने वाला तूफान। और गेंद हाथ में आते ही जैसे पूरी पिच उनकी उंगलियों में बंध जाती है। गेंद स्पिन भी करती है, तेजी से स्किड भी करती है और अक्सर विकेट उड़ाकर लौटती है। और भाई उनकी फील्डिंग मत पूछो, रनआउट हो या हवा में उड़ती कैच, जडेजा उस खिलाड़ी का नाम है जो बाउंड्री लाइन से भी मैच का रुख पलट सकते हैं। अब बात करें उनके वनडे करियर की, तो रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए 200 से ज्यादा वनडे मैच खेले। उन्होंने बल्ले से 2500 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 13 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका बेस्ट स्कोर 88 रन नॉट आउट रहा है। गेंदबाजी में उन्होंने 109 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका इकोनॉमी रेट करीब 5 रन प्रति ओवर का रहा है। यानी न सिर्फ विकेट टेकर बल्कि कंट्रोल मास्टर भी हैं। जडेजा की खासियत है उनका संयम और समय की नब्ज पकड़ने की क्षमता। वो कब आकर मैच को अपनी पकड़ में ले लेंगे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जब मुकाबला हो तो ऐसे खिलाड़ी का होना जैसे किसी महायुद्ध में ब्रह्मास्त्र का साथ होना है। मैदान में जब जड्डू का जलवा चलता है तो गेंद, बल्ला और दर्शकों की धड़कन तीनों उनकी उंगलियों पर थिरकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर यह खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। अगर किसी गेंदबाज की रनअप देखकर ही बल्लेबाज के होश उड़ जाएं तो समझ लीजिए नाम जसप्रीत बुमराह है। ये वही बुमराह हैं जिनका एक्शन जितना अनोखा है, असर उससे कहीं ज्यादा जानलेवा। जब वो बॉल लेकर दौड़ते हैं तो सामने खड़ा बल्लेबाज गेंद की दिशा नहीं, अपनी किस्मत सोच रहा होता है। बुमराह क्रिकेट की उस थ्योरी का नाम है जो कहती है पेस में सिर्फ रफ्तार नहीं, माइंड गेम भी होना चाहिए। और भाई माइंड गेम में बुमराह मास्टर हैं। वो यॉर्कर डालते हैं तो स्टंप्स की जड़ें हिल जाती हैं, स्लोअर गेंद फेंकते हैं
तो बल्लेबाज गेंद ढूंढता रह जाता है। और जब वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं तो दर्शकों की धड़कनें और विरोधी टीम की उम्मीदें दोनों साथ साथ थम जाती हैं। अब बात करें उनके वनडे करियर की, तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 97 वनडे मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 156 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 19 रन देकर 6 विकेट का है, जो इस बात का सबूत है कि जब बुमराह का दिन हो तो बल्लेबाजों की शाम तय है। उनका इकोनॉमी रेट 5 रन प्रति ओवर से भी कम है, जो आज के आक्रामक क्रिकेट युग में एक चमत्कार जैसा लगता है। यॉर्कर, उनकी लेंथ और उनकी गेंदबाजी की सोच उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। छोटों से लड़कर वापसी करना और वापसी के बाद पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाना, यही बुमराह की खास पहचान है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस वनडे में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए जैसे आखिरी ओवर में एक्स्ट्रा लाइफ मिलने जैसी है। और जब वो रनअप लेकर गेंद फेंकेंगे तो सिर्फ विकेट नहीं गिरेंगे, बल्कि इंग्लिश बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी ढह जाएगा। बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं, वो टीम इंडिया की डेथ ओवरों की सबसे बड़ी उम्मीद है। और मैदान में उनका होना मतलब विरोधी टीम के लिए गेम ओवर का ऐलान। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर खेलेंगे कुलदीप यादव। क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई बाएं हाथ से चाइना मैन गेंदबाज आज भी बल्लेबाजों की नींद उड़ाता है तो वो है कुलदीप यादव। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदें हवा में कविता लिखती हैं और पिच पर आकर रहस्य बन जाती है। कुलदीप जब गेंदबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर डिलीवरी एक जादुई ट्रिक हो, जो सामने वाले बल्लेबाज को या तो पवेलियन भेज दे या आत्मविश्वास छीन ले। वो फिंगर स्पिन नहीं करते, रिस्ट से गेंद को इस अंदाज में घुमाते हैं कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है ये अंदर आएगी या बाहर, और जब तक समझ आता है तब तक बेल्स हवा में उड़ रही होती है। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनका वेरिएशन, कभी फ्लाइट, कभी तेजी, कभी लंबा टर्न, तो कभी गुगली। और ये सब वो इतनी खामोशी से करते हैं कि बल्लेबाज को हर बॉल एक पहेली लगती है। अब अगर आंकड़ों की जुबान में बात करें तो कुलदीप यादव ने अभी तक 89 वनडे मुकाबलों में 135 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन 25 रन देकर 6 विकेट रहा है, जो बताता है कि जब वो लय में होते हैं तो पूरे बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। उनका औसत 36 के आसपास है और स्ट्राइक रेट शानदार, यानी कप्तान को विकेट की जरूरत हो तो बस कुलदीप को गेंद दो और इंतजार करो मैदान में हड़कंप मचने का। एक वक्त था जब उनकी फॉर्म सवालों में थी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने वापसी की है वो प्रेरणा की मिसाल है। खासकर 2023 के बाद से उन्होंने अपनी गेंदबाजी में वो धार वापस लाई है जो कभी उन्हें वनडे का एक्स फैक्टर बनाती थी। अब जब इंग्लैंड के खिलाफ मैदान सजने वाला है तो कुलदीप यादव टीम इंडिया के गुप्त अस्त्र साबित हो सकते हैं। वो न तो बहुत शोर करते हैं और न ही कैमरे के लिए खेलते हैं, लेकिन जब उनका स्पेल आता है तो विरोधी टीम की स्क्रिप्ट पूरी तरह से पलट जाती है। और यही कुलदीप की असली स्पिन क्लास है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलेंगे अर्शदीप सिंह। टीम इंडिया के इस बाएं हाथ के यॉर्कर स्पेशलिस्ट को देखकर एक बात समझ आती है, नई पीढ़ी का तेज गेंदबाज अब सिर्फ रफ्तार में नहीं, सोच में भी तेज है। अर्शदीप सिंह का नाम भले ही कुछ साल पहले चर्चा में आया हो, लेकिन उन्होंने जिस तेजी से खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर साबित किया है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। गेंद उनके हाथ से निकलती है तो कभी धीमी, कभी स्विंग करती हुई और कभी सीधा जाकर स्टंप्स पर कहर बनकर गिरती है। और जब मैच आखिरी ओवरों में फंसा होता है तब अर्शदीप के चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास होता है जो किसी अनुभवी फिनिशर में देखने को मिलता है। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेथ ओवरों को अपनी प्रयोगशाला बना लिया है। जहां बाकी गेंदबाज घबराते हैं वहां अर्शदीप मुस्कुराते हैं और फिर ऐसी गेंदें डालते हैं कि बल्लेबाजों को लगने लगता है कि बैट छोटे हो गए हैं और गेंदें बड़ी। अर्शदीप सिंह ने अब तक 20 वनडे मैचों में 18 विकेट झटके हैं, लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बात है उस इंपैक्ट की जो वो हर बार गेंदबाजी करने उतरते वक्त छोड़ते हैं। उनका इकोनॉमी रेट 6 से थोड़ा ऊपर है, जो शुरुआत के करियर के हिसाब से ठीक है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो दबाव में नहीं टूटते। उनके यॉर्कर इतने सटीक होते हैं कि बल्लेबाज को पैर हटाना मुश्किल हो जाता है और उनकी बाउंसर तो जैसे खास तौर पर सरप्राइज एलिमेंट बनकर आती है। बाएं हाथ का गेंदबाज होना वैसे ही विविधता देता है और अर्शदीप इसे अपनी स्विंग और सीम पोजीशन से और खतरनाक बना देते हैं। अब जब इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा मुकाबला सामने है तो अर्शदीप सिंह वो हथियार होंगे जो मैच को आखिरी ओवरों में पलट सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में न सिर्फ युवा जोश है बल्कि वो पेशेवर समझदारी भी है जो बड़े मैचों को जीतने के लिए जरूरी होती है। मैदान पर अर्शदीप होंगे, गेंद उनके हाथ में होगी और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को समझ ही नहीं आएगा, हमला करें या बचे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर यह खेलेंगे मोहम्मद सिराज। भारतीय तेज गेंदबाजी के फास्ट एंड फ्यूरियस चेहरे का नाम है मोहम्मद सिराज। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका सफर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हौसले की भी एक जिंदा कहानी है। सिराज जब गेंद हाथ में लेते हैं तो सिर्फ रन रोकना ही नहीं बल्कि आत्मा तक झकझोर देने वाला दबाव बनाना भी जानते हैं। मैदान पर उनका एग्रेशन, उनकी चीखें, विकेट गिरने के बाद उनकी वो जोशीली दौड़, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बल्लेबाज को खुद नहीं समझ आता कि वो कौन सी गेंद पर आउट हुआ। और सिराज का सबसे बड़ा हथियार है उनकी सीम मूवमेंट। नई गेंद से लेकर थोड़ी पुरानी गेंद तक वो जिस तरीके से हवा और पिच से खेलते हैं उसमें क्लास, कंट्रोल
और कमाल तीनों नजर आता है। अब तक सिराज ने 50 वनडे मैचों में 75 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका औसत करीब 30 रन प्रति विकेट और इकोनॉमी करीब 5 रन प्रति ओवर है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन आंकड़ों को देखकर सिराज को आंक रहे हैं तो आप क्रिकेट के आधे मजे से वंचित हैं, क्योंकि सिराज का असली धमाका तब होता है जब सामने वाला कप्तान सोच रहा होता है कि अब रन बटोरते हैं, तभी सिराज बीच पिच पर आकर उस सोच पर पानी फेर देते हैं। 2023 एशिया कप फाइनल में उनकी पहली 6 ओवर की स्पेल को भला कौन भूल सकता है, जब उन्होंने श्रीलंका की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। सिराज न केवल विकेट लेते हैं, बल्कि उनका हर विकेट टीम के मूड को ऊपर उठा देता है। इंग्लैंड जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ सिराज जैसे फायर ब्रांड गेंदबाज का होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं। वो ओपनिंग स्पेल में विकेट निकालने वाले विशेषज्ञ हैं और मिड ओवर्स में रन रोकने वाले दीवार। उनकी ऊर्जा, उनकी लड़ने की भूख और उनकी गेंदों में छिपी आग इस सीरीज में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। मैदान में जब वो दौड़ते हुए गेंद फेंकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आंधी विकेट की तरफ बढ़ रही हो, और इंग्लैंड को इससे बच पाना आसान नहीं होगा। तो ये रही दोस्तों भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, आपके लिहाज से पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11।